हम अपनी विधानसभा के लाखों कार्यकर्ता और जनता की तरफ से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वो राजद जो अति पिछड़ा का अपमान किया है आदरणीय मुकेश सहनी जी का, बुलो मंडल जी भी 5 साल सांसद रहे तो वो भी कुछ काम नहीं किए। वर्षा रानी तो देखने को भी लोग तरस गए, विधायक कौन है हमारी वर्षा रानी। हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। अब सबका विश्वास चाहिए हमको। नमस्कार, मैं रितेश मतको। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव का समय है और भागलपुर एक ऐसा जिला है कि जहां पे बीजेपी 7 विधानसभा को जीतने का दावा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ चुनावी अखाड़े के खास कार्यक्रम में मौजूद है बिहपुर थाना के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र। मैं आपको फिलहाल इनके कुछ पिछले दौर में मैं जाके इनके विषय में बता दूं कि पिछले एक दफ़ा से ये रनअप रह चुके हैं और इस बार इन्हें पुनः बीजेपी इनके ऊपर विश्वास करके इन्हें टिकट देने का काम किया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी से कई दावेदार थे बिहपुर से, लेकिन बीजेपी ने जो विश्वास दिखलाया है वो इंजीनियर शैलेंद्र के ऊपर दिखलाया। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल की तरफ से इन्हें शुभकामना दे दूं कि आज इनका टिकट जो है कंफर्म हुआ और इन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। तो सर, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आगे चुनाव के लिए। और हमारा ये जो आज प्रश्न है सर कि अब आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारा जब तुरंत मिल गया और सिंबल और आपको पता चल गया, आप अभी 11:30 रात हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को, हमारे मुखिया सुशील मोदी जी को, जिन्होंने हमें सिंबल दिया है और हम पर विश्वास जताया है, हम अपनी विधानसभा के लाखों कार्यकर्ता और जनता की तरफ से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और चूँकि हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और पार्टी ने विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक पंचायत अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बात कह सकता है। तो जिन्होंने भी अपनी बात रखा, जिनको भी अपेक्षा थी, सबों की बात सुनी गई। पार्टी ने विश्वास किया है। मेरे यहाँ सभी कार्यकर्ता जो भी टिकट के दावेदार थे, कनीय कार्यकर्ता, वरिष्ठ, सब मिलके हम लोग इस बार कमल खिलाएंगे। सर, हमारा एक और प्रश्न है कि बिहपुर में जो तमाम समस्या थी सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से बाढ़ थी, कि जब हमने जनता के बीच में जाके सर्वे किया तो ये मालूम चला कि इंजीनियर शैलेंद्र जो है पिछले दफ़ा जो हारे थे और हार का सामना करने के बाद भी लगातार 5 साल जो है वो जनता के बीच में रहे। तो ये हिम्मत आपको कैसे मिली सर? असल में है क्या कि 2005 से ही हम तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से थे नहीं, बेसिकली सिविल इंजीनियर थे और राजनीति में आए आदरणीय सुशील मोदी जी के प्रयास से। 2015 में भी जब चुनाव हार गए तो 16 में हमारा यही सोनबरसा और नरकटिया के बीच में ननकार बांध है। हम लोग 15 से 20 दिन वहाँ पर लगातार रहे और भगवान का ऐसा असीम कृपा हुआ कि बांध टूटते टूटते बच गया। पूरे बिहार में बाढ़ आया लेकिन हमारे बिहपुर विधानसभा में बाढ़ नहीं आया। ये प्रभु की कृपा है। हम लोग कार्यकर्ता के बदौलत, उनके एनर्जी से ही हम एनर्जाइज होते हैं और सब काम करते हैं। आप अपने विपक्ष में इस बार किसको देख रहे हैं? मेरे यहाँ तो विपक्ष में राजद है। वो राजद जो अति पिछड़ा का अपमान किया है आदरणीय मुकेश सहनी जी का, जो मंच पर से भगा दिया, और हमारे पार्टी ने आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने उनको 11 सीट दिया और एक एमएलसी का सीट दिया है। हम अपने जितने भी अति पिछड़ा निषाद जाति के लोगों को सम्मान जो पार्टी ने दिया उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं और पूरा घोर निंदा करते हैं बुलो मंडल जी का, कि जो अपने को कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का बेटा है और एक अति पिछड़ा को आपने अपमान किया है। ये नतीजा इस बार देखने को मिलेगा बुलो मंडल जी को। बिहपुर में ये भी देखा जा रहा है कि वर्षा रानी, बुलो मंडल की जो पत्नी, वो पिछले बार यहाँ से विजेता हुई थी, लेकिन इस बार खुद बुलो मंडल जो है एमपी का सीट हारने के बाद वो विधायक के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये करारा हार मिलने के बाद उन्हें डर तो नहीं सता गया कि वर्षा रानी के द्वारा 5 वर्षों में जहाँ काम नहीं किया गया वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे खुद उतरना पड़ेगा मैदान में आपको टक्कर देने के लिए? देखिए, ये लालू यादव की पार्टी है। लालू यादव यदि जेल चले गए तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री पत्नी जब बूढ़ी हो गई या जो कहिए काम करने लायक नहीं रही तो क्या हो गया, अब उनका बेटा संभालने लगा। एक नया
उन्होंने ये निकाला है कि 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में, तो क्या आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? पहले तो उसका जवाब दे दें आपको, बुल्लो मंडल जी का, जी कि बुल्लो मंडल, हम राजद के बारे में बताएं कि उसका क्या सिद्धांत है। बुल्लो मंडल जी भी अपने राजद के जो सिद्धांत उसी के अनुरूप चल रहे हैं। वो भी कभी अपने पत्नी को, कभी अपने, ये इनका खेल चल रहा है। अभी जो आपने कहा कि वर्षा रानी नहीं, तो सीधा सा कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी था वर्षा रानी के, तो ये चाह रहा है कि अब जो है हम अगर आ जाएंगे तो कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बुल्लो मंडल जी भी 5 साल सांसद रहे, तो वो भी कुछ काम नहीं किए। वर्षा रानी तो देखने को भी लोग तरस गए, विधायक कौन है हमारी वर्षा रानी, तो इसलिए ये अबरी इसका कार्ड नहीं चलेगा। और रही बात आप 10 लाख के 10,000 कितना बोल रहे हैं, 10 लाख रोजगार की मैंने बात की कि तेजस्वी ने बताया कि 10 लाख रोजगार देंगे बिहार में। देखिए है क्या कि इनको करना तो कुछ है नहीं। इनको जैसे अखिलेश सिंह जो वादा करते थे यूपी में, वही हाल इनका है, बुल्लो मंडल जी का या तेजस्वी यादव जी का। ये भी वही सपना दिखाते हैं, दिवा स्वप्न। और 15 साल तो सरकार रही इनकी, क्या किया? दिन में लूट डकैती, खुलेआम हत्या होती रही। कहाँ चला गया बिहार? अब फिर से ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं ये लोग, इसलिए वो सब। अब यहाँ के युवा भी, चूँकि हमारे नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने युवाओं के लिए बहुत सा रोजगार, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है, तो उनके दिवा स्वप्न में क्यों फंसेंगे? बिहपुर में सर एक चीज देखा गया है कि यहाँ जातिगत समीकरण जो है काफी ऊंचे दौर पे चलती है, तो इसको आप कहाँ तक सच्चाई मानते हैं? देखिए, कहने के लिए अब रह गया है, वो अंतिम समय 2 दिन जब बचता है तो वो करते हैं ये खेल। ये राजद का ही सिद्धांत, वो भी करते हैं। लेकिन अब पिछले 2015 में मैंने जब चुनाव लड़ा तो ये जातीय समीकरण कहाँ रहा? 31,000 अदर कास्ट का वोट हमें मिला है। और इस बार तो और भी ध्वस्त हो जाएगा, कि इसलिए ध्वस्त हो जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। अब सबका विश्वास चाहिए हमको, तो सबका विश्वास तभी ना होगा जब सबको ही वोट देंगे हमको, और उसका नतीजा आप देख चुके हैं एमपी चुनाव में। हमारा एक आखिरी सवाल है सर कि आपने बहुत सारा एजेंडा इसमें तैयार किया होगा, अपने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा कि बिहपुर में कमियां अब कहाँ कहाँ रह गई है, तो अगर आप जीत के आते हैं और जनता आपको सदन पहुंचाती है, तो जीतने के बाद किन किन कमियों को बिहपुर में जो उसे पूरे करने का लक्ष्य आपने बनाया है? देखिए, 2010 में जब चुनाव जीते थे हम, तो मेरा एक सपना था आदर्श बिहपुर विधानसभा बनाने का, और उसमें हमने सफलता भी पाई थी। लगातार करीब 150 से 200 ट्रांसफार्मर लगाया, 195 किलोमीटर सड़क बनाया और कई काम किया, बांध उंध का निर्माण किया। लेकिन ये सारा काम जो है, चूँकि कोई भी सड़क बनती है तो वो तो टूटती भी है, तो ये सब जो 5 साल विधायक रहे, 5 साल सांसद रहे, ये इन्होंने, राजद के लोगों ने कुछ किया नहीं। तो अब वो पहले तो हम जो अधूरा काम छूटा था उसको पूरा करेंगे। अब मेरा सपना तो आदर्श विधानसभा बनाने का, उसमें सबसे पहले है कि गंगा के तरफ से जो बांध है और कोसी के तरफ हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे, बांध को एकदम पूर्ण रूपेण से बढ़िया बना के, ताकि हमारा जो, आज देखिए क्या हुआ हरियो के पास, बांध टूट गया, जब पानी ख़त्म हो गया तब टूट गया, केला समूचा बर्बाद हो गया। लेकिन यही पहले यदि ये रहते तो हम उसको भी करते, चूँकि हम खुद इंजीनियर, हमको पता है। और दूसरा, युवाओं का जो रोज़गार है उसके लिए करेंगे काम, किसानों के लिए काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है कि अभी जो फिलहाल इस बार देखने को मिला है, पूरे क्षेत्र में हर गांव में जल जमाव, क्योंकि रोड का पानी घर में घुस रहा है, नाली का पानी घर में घुस रहा है। ये बड़ा प्लान करना पड़ेगा ताकि ये पानी जो है, जो गांव में फंस रहा है, घर में फंस रहा है, टोलों में फंस रहा है, उसको हम बाहर कर सकें। ये बड़ा प्लान होगा मेरे लिए। आपने सुना अभी इंजीनियर शैलेंद्र को कि इन्होंने काफ़ी तरह से ब्लूप्रिंट बनाया है और आदर्श बिहपुर बनाने का इन्होंने जो सपना देखा है, जीतने के बाद ये अपने जनता के ऊपर खड़े उतरेंगे और जितने भी जनता की उम्मीदें हैं इंजीनियर शैलेंद्र से, वो बिहपुर के जो नेता बनने के बाद
इंजीनियर सैलेन ने ये ठाना है कि पिछले 5 वर्षों में जब ये नेता नहीं थे तभी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया आगे, और जीतने के बाद इस क्षेत्र में, इस पूरे विधानसभा में उस तरह की तरक्की लाएंगे जैसा सपना नरेंद्र मोदी देखते हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ। मैं तेजमुख का न्यूज़ भारत बिहपुर।